नमस्कार, स्वागत है आपका। विजयी रथ पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम आज एशिया कप का फाइनल खेलने उतरेगी। भारतीय टीम ने एशिया कप में अपने दमदार प्रदर्शन से फाइनल तक का सफर तय किया है। आज दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में यह महामुकाबला खेला जाएगा, जहां भारत का सामना उसके चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा। एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी और तब से लेके अब तक कई रोमांचक मैच हुए हैं, लेकिन इस बार इतिहास रचा जा रहा है, तारीख रकम की जा रही है, क्योंकि 41 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें इस टूर्नामेंट के फाइनल में आमने सामने होंगी। दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं। जी हाँ, जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो तो दोनों जगह के फैंस, उनकी जुनूनियत जो है वो सर चढ़कर बोलती है। भारत की बात करें तो क्या हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी पर क्रिकेट का जुनून एक अलग तरीके का होता है, अलग खास होता है। तो आज इतिहास रचने वाला है भारत और इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। रात 8 बजे से महामुकाबला एक खेला जाएगा। 41 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं और सारे भारतीयों की यही दुआ है कि पाकिस्तान को करारी हार भारत दिलाए और जीत का जश्न हमें मनाने का एक बार फिर से मौका दे। एशिया कप में भारत वर्सेस पाकिस्तान महामुकाबला रात 8 बजे से शुरू हो जाएगा। 41 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें इस टूर्नामेंट के फाइनल में आमने सामने होने वाली हैं। दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं, क्योंकि भारत की अगर हम खास तौर पर बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में क्रिकेट एक ऐसा खेल है, एक ऐसा गेम है जो लोगों की दीवानगी इस खेल के प्रति सर चढ़ कर बोलती है। रात हो, दिन हो, किसी भी वक्त हो, सभी टीवी के सामने बैठते और रोमांचक मुकाबले का उम्मीद जताते हैं कि अगर मुकाबला रोमांचक हो तो जीत और भी बढ़िया होती है। जीत और जब रोमांचक मुकाबले से निकलती हुई आती है तो फिर क्या कहने, ये क्रिकेट प्रेमी कहते हुए नजर आते हैं। तो रात 8 बजे से इस महामुकाबले की शुरुआत होने वाली है दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में और साथ ही साथ भारत का सामना उसके चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होने वाला है। तो विजयी रथ पर सवार होकर भारतीय क्रिकेट टीम आज एशिया कप का फाइनल खेलने उतर रही है। भारतीय टीम ने एशिया कप में अपने दमदार प्रदर्शन से अब तक फाइनल का सफर तय कर लिया है और फाइनल में इस बार 41 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि 41 सालों के बाद पाकिस्तान और आमने सामने हैं एशिया कप में। तो लगातार यही लोगों के जहन में ये मुकाबला कैसा होगा। हालांकि लोग दिल में यही दुआ कर रहे हैं, जबान पर भी इस दुआ को लेकर आ रहे हैं कि भारत ही जीतेगा, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में इस मैच को लेकर बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं और पाकिस्तान को धूल एक बार फिर से चटाने की ख्वाहिश भी। तो यूएई में एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान के फाइनल मैच से पहले दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हुए भारतीय प्रशंसकों ने अपनी टीम का उत्साहवर्धन किया है और कहा है कि इस बार फिर पिछले मैचों की तरह ही टीम इंडिया जीत हासिल करेगी। सुनिए भारतीय फैंस क्या कुछ कहते हुए नजर आए। तो ये तो दुबई के हैं, दुबई में जो फैंस थे वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता फिरदौस खांडे डोडा से जुड़ रहे हैं। डोडा आज पूरा चर्चा में है, सुर्खियों में है। इसकी वजह है मिथुन मनहास जो कि बीसीसीआई के नए सदर मुंतखब हुए हैं। नए सदर का उधर रॉजर बिन्नी की जिम्मेदारी संभालेंगे फिरदौस, क्योंकि ये देखिए दोहरा मौका है डोडा के लिए खुशी का। एक तो ये कि पाकिस्तान और भारत का महामुकाबला हो रहा है जिसमें 41 सालों के बाद ऐसा मौका आया है, और दूसरी तरफ ये मौका ये काफी खास बनाता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर से कोई निकला हुआ क्रिकेटर इतने बड़े ओहदे पर फायज हो चुका है, नए सदर के तौर पर मुंतखब हुआ है। तो डोडा वासियों के लिए तो आज दोहरी खुशी है।
जी सना, देखिए ये एक तारीख में रकम लिखी जा रही है कि जिला डोडा सब डिवीजन गुंदो डोसा के एक मयानार सबूत यानी सन ऑफ साहिल को आज बीसी प्रेसिडेंट बनाया गया है। यहाँ आज लोगों ने उसके गांव में, उसके आबाई वतन में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, जिसमें एमएलए बिद्रवा और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। हजारों की तादाद में लोगों ने यहाँ सेलिब्रेशन की। मिथन मनाज की फैमिली को, मिथन मनाज जितनी भी मनाज फैमिली है, जितने भी भलेसा में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने एक को मिठाइयां दी यहाँ, क्योंकि यहाँ देखा गया था कि यहाँ पहले ही एक अनाउंसमेंट हुई थी कि देखिए सना, हमारे पीछे जो है कितने लोग जो है, इस साइड भी जो है लोग आज यहाँ आए थे, यहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे, यहाँ खुशी मना रहे थे मिथन मनाज के बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने पे। जो है यहाँ सब ने जो है एक तो मुबारकबाद पेश की और ये भी दुआएं की कि आज जो पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से होने जा रहा है, एक तारीखी मुकाबला है, और क्योंकि 36 साल के बाद ये मुकाबला हो रहा है, और हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि यहाँ लोगों ने जब बात करते हुए कहा कि हम उम्मीद करेंगे कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बनने के बाद मिथन मनाज की ये पहली कामयाबी जो है होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने यहाँ ये भी दुआएं की। हमारे साथ कुछ लोकल्स भी हैं यहाँ, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे? आपने आज आपने यहाँ सेलिब्रेट किया मिथन मनाज की कामयाबी, क्या कहना चाहोगे इस पर? इस पर तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये ख्वाब था, इतने दूर दराज पहाड़ी इलाके से कोई बंदा निकले और वो इतने बड़े मुल्क का, इतने बड़े खेल का वो सदर बने। ये तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एजुकेशनल एनवायरनमेंटल सोशल स्पोर्ट कल्चरल सोसाइटी का चेयरमैन की हैसियत से जब से 1995 से लेकर के हम टूर्नामेंट, खास करके क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते रहे, और हर फाइनल में और हर मैच में यही बताया जाता था कि ये भलेसा जो है यहाँ से मिथन मनाज जैसे खिलाड़ी निकले हैं। और शायद मुझे लगता है कि ये जो 20 साल की दुआ है ये उनको लग गई, हमारी लग गई, और आज हमें बड़ी खुशी है। वो यूथ आइकन थे हमारे यहाँ के पहले से ही, और अब सब आप ही के गांव में मिथन मनाज रहते हैं, आबाई वतन उनका है, वहीं से पढ़ाई हुई, वहीं से उनके जो मान सिंह उनके फादर हैं, मान सिंह मनाज जो उनके फादर हैं, या मुनीश मनाज जो पायलट है, तो उन्होंने वहीं से पढ़ाई हासिल की। तो कैसा, आप क्या गली क्रिकेट खेलते थे? मुझे बड़ी खुशी है, और मुझे ये भी प्राउड हासिल है कि जब मैं एमएससी करता था जम्मू में, तो उनके वालिद साहब जो थे वो जम्मू में यूनिवर्सिटी में डॉक्टर थे, तो मैं अक्सर उनके साथ जाते थे क्योंकि हम एक ही इलाके के थे, और मेरे वालिद साहब के साथ उनके साथ अच्छे रवाबित थे। और वो उन्होंने चिट्ठी दी थी उनके लिए कि अगर वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप मनाज साहब के पास जाएं, वो आपकी मदद करेंगे। बड़ी खुशी है। मैं कहता हूँ कि अब उनको हम दावत दे देंगे, एक बहुत ग्रैंड फंक्शन करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से उनको दावत देते हैं कि वो भलेस में आएँ, उनका ग्रैंड रिसेप्शन होगा, और वो भलेस में हम देखेंगे कि शायद अब स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो सब आपके हमसाया होने के साथ साथ जब उन्होंने वो गली क्रिकेट यहाँ ही खेलते थे, इन्हीं हमारे गांव में, इस छोटे से हैमलेट में, डोसा विलेज जो है अभी भी स्ट्रगल कर रहा है रोड के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या पानी के लिए, बिजली के लिए। हमने परसों उसके गांव में हम जब गए, वहां हमने वो डिगिंग वायर्स देखी या वुडन पोल्स देखे, तो हमने देखा कि उस गांव का एक बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी हमारे लिए, सबके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, मैं आपको ये कहूँगा कि ढोसा आपने देखा होगा कि वो एक ब्यूटीफुल गांव है, बल्कि वो एक टूरिस्ट गांव है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से थोड़ा उसमें बैकवर्डनेस है। लेकिन अपने आप में वहाँ आपने देखा कितने खूबसूरत चश्मे, साफ चश्मे के लिए वो माना जाता है। वहाँ पर जो है रंग मेला होता है, एक भलेस का एक तारीखी फेस्टिवल होता है। इसमें आपने देखा कि हमारे चैन सिंह जी जिस इलाके के थे वहाँ तो रोड भी नहीं थी, लेकिन जब चैन सिंह जी ने मेडल लाए तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ गई। आज चैन सिंह के इलाके में रोड जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे अब मिथन मनाज जी प्रेसिडेंट बन गए तो ऑटोमेटिकली गांव जो है डेवलप होना शुरू हो जाएगा, बल्कि पूरा भलेसा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आप बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सना, हमारे साथ एमएलए बिद्रवा भलेसा दिलीप सिंह परिहार जी भी है, हम उनके साथ भी बात करना चाहेंगे। आप हमारे साथ बिल्कुल बने। बिल्कुल हम एमएलए बिद्रवा भलेसा दिलीप सिंह परिहार, जो इन्होंने आज यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन जी जाने की कोशिश करिए। बिल्कुल हम आप जो देख रहे हैं उनसे भी बात कराना चाहेंगे। एमएलए बिद्रवा भलेसा दिलीप सिंह परिहार भी यहाँ हमारे साथ अभी मौजूद है। यहाँ देखिए एमएलए बिद्रवा भलेसा, जिन्होंने भी यहाँ पूरे लोगों को आज यहाँ मुबारकबाद दी और बताया कि एक सन ऑफ साहिल, एक छोटे से गांव का बच्चा
जो है आज बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना है। इतनी बड़ी खुशी यहाँ आप देखिए इनके साथ यहाँ कितने लोग हैं। दिलीप साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपके गांव का एक छोटा सा बच्चा जो है कल तक गली क्रिकेट खेलता था और आज पूरे मुल्क का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का जो है बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई सबसे बड़ा बोर्ड है इस वक्त, क्रिकेट बोर्ड है, और उसका प्रेसिडेंट बना है। क्या कहना चाहोगे आप? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मलेशिया के तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि मिथुन मन्हास की खुशी में बीसीसीआई के जो वो प्रेसिडेंट बने हैं उनकी खुशी में आज यहाँ गुंदों में बहुत बड़ा दंगल हुआ और इस दंगल में बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे पहलवान आए थे और बहुत सब लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई है। ये खुशियां जो है ये भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी सारी मना रही है, मलेशिया मना रही है, ढोसा, और खासकर मेरा रिश्तेदार है, आपका रिश्तेदार भी है एमएलए साहब? हाँ, मेरा रिलेटिव है, ऐसे ढोसा के रहने वाले हैं और भलेसा के लोगों को बहुत खुशी है, चिराला के लोगों को खुशी है, भद्रवा के लोगों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत जबरदस्त खुशी है। तो दिलीप साहब, क्या आप कहना चाहोगे कि आज पाकिस्तान इंडिया का मैच भी हम चाहेंगे कि अंडर द सुपरविजन ऑफ बीसीसीआई प्रेसिडेंट जो मिथुन मन्हास है उनकी सुपरविजन में आज हम फाइनल जीते और पाकिस्तान को एक बार फिर धूल चटाएं? क्या कहना चाहोगे? ये तो आप नजर आता है आपको कि आज इनकी इसमें हमने आज मैच जो जीतना है पाकिस्तान से मैच हम जीतेंगे इस बार। तो क्या मैसेज रहेगा आपका पूरा देशवासियों के लिए? आपके गांव का एक प्रेसिडेंट बना है, क्योंकि प्रेसिडेंट की पोस्ट छोटी पोस्ट नहीं होती है, ये पूरे इंडिया में इस पोस्ट के लिए जो है तगदो की जाती है। आपने देखा कि सौरव गांगुली इससे पहले जो थे, लेकिन आज एक छोटे गांव का प्रेसिडेंट बनना ये बहुत बड़ी बात है। पहाड़ों में ऋषि मुनि रहते थे, देवभूमि है, और जहाँ से ये पैदा हुए हैं ढोसा से, वहाँ नाग देवता का एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसका आशीर्वाद इस फैमिली में हमेशा रहा है। इस फैमिली का कोई भी आदमी नहीं जो गेस्ट ऑफिसर नहीं है, बहुत सारे गेस्ट ऑफिसर बने हैं और बहुत सारी तरक्की जो है ढोसा के गांव ने की है और सारे हिंदुस्तान में जो है नाम रोशन किया है। मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा जिस तरीके से इन्होंने मेहनत की है इसी तरीके से हमारे नौजवान सारे मेहनत करें। जैसे चैन सिंह जी इंटरनेशनल शूटर, बिल्कुल वो उसने भी मेहनत की है और भी हमारे मेरे अपने गाँव में जितने भी पहलवान हैं बटारा में निकले हैं और वो उन्हें हिंदुस्तान में जाके लोगों को धूल चटाई है, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। तो मैच के बारे में आखिरी वर्ड क्या होगी, क्योंकि 8 बजे मैच शुरू होने वाला है। एक तरह से शाहीन शाह अफरीदी हैं और दूसरी साइड से जसप्रीत बुमराह है, तो किसकी कामयाबी होगी? और लगभग तय है कि 36 साल के बाद इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने है, किसकी कामयाबी हो सकती है? आपको पता है सारा कि हिंदुस्तान हमेशा जीतता रहा है, ये कभी हारा और इस बार भी हिंदुस्तान जीतेगा और मिथुन मन्हास के इसमें जीतेगा। आज हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, एमएलए बदुआ जिंदाबाद, एमएलए बदुआ जिंदाबाद। तो सना, आपने देखा कि किस तरह जो मिथुन मन्हास का गांव है वहां आज किस तरह जश्न हुआ, किस तरह लोगों ने सेलिब्रेट किया, यानी हजारों की तादाद में लोगों ने आज यहाँ एक कुश्ती रखी, यानी रेसलिंग रखी, जिसमें एमएलए भद्रवा ने खुद पार्टिसिपेट किया, लोगों को मुबारक दी, मिठाइयां बांटी, पटाखे फोड़े और ये इस उम्मीद के साथ मिथुन मन्हास के बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। ना सिर्फ खुशी का इजहार बल्कि इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस की तस्वीर दिखा रहे हैं फिरदौस खांडे। इस वक्त डोडा में किस तरह से लोग एक जगह इकट्ठा होकर और इस मौके पर कुश्ती का भी एहतमाम किया गया, आयोजित की गई है, जिसमें अलग अलग जगह के पहलवान हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए और इस मौके पर एमएलए भी मौजूद है। फिरदौस, आज के मैच के हवाले से युवाओं में किस तरह